हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार और जबरदस्त। डेली की तरह एक बार आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सभी लोगों के लिए स्टैटिक की बेहतरीन क्लास लेकर। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। बस आपको शुरू से लेके अंत तक बने रहना है। जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करेंगे आज के सफर का। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। आरआरबी एएलपी 2018 में पूछा गया है कि कर्नाटक का कंबाला त्योहार अनिवार्य रूप से किसके साथ जुड़ा हुआ है? मुर्गों की लड़ाई के साथ, भैंस की दौड़ के साथ, आदिवासी नृत्य के साथ या भैंसा की लड़ाई के साथ? तो किसके साथ जुड़ा है ये बताना है। तो भैया ये भैंस की दौड़ के साथ जुड़ा है। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी जो कर्नाटक का कंबाला त्योहार होता है भैया, इसमें क्या किसकी दौड़ कराई जाती है? भैंस की दौड़ कराई जाती है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपसे कह रहा सोगात्सु निम्न में से किस देश का नववर्ष त्योहार है? सोगात्सु जो है निम्न में से किस देश का नववर्ष त्योहार है? तो ब्राजील है, न्यूजीलैंड है, जापान है या फ्रांस है? तो कहाँ का है भैया? ये जापान का है। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, 5 स्टार लगा लीजिए। आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा जो है कौन सा राज्य है जो संगाई महोत्सव मनाता है? गुजरात है, असम है, मणिपुर है, तमिलनाडु है? तो कौन सा मनाता है भैया? मणिपुर मनाता है। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए जहां आप लोग बैठे हैं मेरे साथ चीजों को पढ़ते चलिएगा ताकि चीजें आप लोगों को याद हो जाए बेहतरीन तरीके से। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस पारंपरिक रंग चित्रित अलंकारिक और पैटर्न वाले परिधान को 2021 में भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिला है? थांगका यानी थांका चित्रकला, करप्पुर कलमकारी चित्रकला या पट्ट चित्रकला या मिथिला चित्रकला? तो कौन सा है भैया? ये आपका करप्पुर कलमकारी चित्रकला को मिला था। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है मध्य प्रदेश में विश्व विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। किस लिए फेमस है? वन के लिए, पर्वत श्रृंखला के लिए, शैलाशय के लिए या झरने के लिए? तो किसके लिए भैया है? ये झरने के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नृविज्ञान संग्रहालय है जो भारत के विशेष संदर्भ में मनुष्य और संस्कृति के विकास की एक एकीकृत कहानी प्रस्तुत करता है? इंदिरा गांधी संग्रहालय, इंदिरा गांधी जंतु संग्रहालय या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय या इंदिरा गांधी पुस्तक संग्रहालय? तो भैया कौन सी कहानी प्रस्तुत करता है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत बेहतरीन है। कह रहा है कि कौन सा भारत के सबसे बड़े महलों में से एक है जिसे कह रहा अंबा विला के नाम से जाना जाता है और यह ओडेयार साम्राज्य का निवास स्थान था? मैसूर महल, लेह महल, मट्टनचेरी महल या हम्पी? तो कौन सा स्थान था भैया? ये मैसूर महल था। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला कह रहा है पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनकी बातें या दिन प्रतिदिन की शिक्षाएं उनके अनुयायियों द्वारा संकलित की गई और उन्हें क्या कहा गया? हदीस, सुन्ना, कुरान या शरीयत? तो क्या कहा गया भैया? ग्रुप डी में पूछा गया, ध्यान देना, क्या कहा गया? हदीस। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? क्लियर है? बाकी देखिए इसकी पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया है, वहां से जरूर ऐड हो जाइएगा। इस बात का ध्यान देना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है नृत्य रूप जम्मू और कश्मीर राज्य का है? रउफ है, विदेशिया है, कर्मा है या स्वांग है? तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो जम्मू कश्मीर का है? तो कौन सा भैया? रउफ है। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए चीजों को रटते चलिए, आपका हर एक क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ओडिशा से है,
केरल से है, आंध्र प्रदेश से है या असम से है? तो देखिए शास्त्रीय नृत्य जो कथकली है, ये कथकली किसका है भैया? केरल का है, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है? उड़िया है, तमिल है, गुजराती है या बंगाली है? तो कौन सा है ये बताना है। तो भैया कौन है? तमिल है, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भावना में प्रयुक्त होने वाली पारंपरिक भाषा कौन-सी है जिसे शंकर देव ने बनाया था? मलयालम, संस्कृत, ब्रजावली या तमिल? तो देखिए भावना में प्रयुक्त होने वाली पारंपरिक भाषा कौन-सी है जिसे शंकर देव ने बनाया था? तो भैया कौन-सी है? ब्रजावली है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य क्या है? तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य क्या है? कारगम है, कुडियाट्टम है, यक्षगान है या कथकली है? तो तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य क्या है? तो भैया कौन-सा है? कारगम है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा शहर प्रतिष्ठित कुंभ मेला के लिए प्रसिद्ध है? अहमदाबाद, सूरत, प्रयागराज या लखनऊ? तो देखिए कुंभ मेला के लिए क्या है? प्रयागराज। देखिए 4 जगह कुंभ मेला लगता है, उसमें से प्रयागराज एक है। क्लियर है? इस बात का ध्यान देना। चलिए, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नागानंद एक संस्कृत नाटक जो नागाओं को बचाने के लिए विद्याधर राजा जीमूतवाहन के आत्म बलिदान की लोकप्रिय कहानी बताता है। ये सम्राट को श्रेय दिया जाता है। कौन से सम्राट को श्रेय दिया जाता है? बिंदुसार को, अशोक को, हर्ष को या चंद्रगुप्त प्रथम को? तो किसको दिया जाता है भैया? हर्ष को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नौ काले बारह उत्सव, नौ काले बारह उत्सव किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से है, असम से है, सिक्किम से है या पश्चिम बंगाल से है? तो भैया किससे है ये? उड़ीसा से है, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक शैली में बनाया गया था। फारसी, पश्चिमी, यूरोपियन या भारत अरब शैली? तो किसको बनाया गया था ये आप सभी लोगों को बताना है। किसको बनाया गया था? भारत अरब शैली को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है कौन सा भारतीय राज्य मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाता है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान? तो कौन सा राज्य मनाता है ये आप लोगों को बताना है। तो कौन सा मनाता है भैया? पश्चिम बंगाल मनाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है अल्लाह रखा कुरैशी जिन्हें अल्लाह राखा के नाम से जाना जाता है एक भारतीय वादक थे? बीड़ा वादक थे, ढोलक थे, तबला थे या सितार थे? तो कौन से थे भैया? ये तबला वादक थे। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से प्रसिद्ध थे? देखिए ये एनटीपीसी 2021 में भी पूछा गया है। इस बात का ध्यान देना कि राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से प्रसिद्ध थे? नृत्य से, संगीत से, साहित्य शीर्ष से या चित्रकला से? तो किससे थे भैया? ये चित्रकला से थे, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है कि किसके जो है गुणाद्य को पैशाची भाषा में लिखा गया है? मृच्छकटिका को, बृहत कथा को, पंचतंत्र को या कथा सरिता सागर को? तो किसको गुणाद्य को पैशाची भाषा में लिखा गया भैया? पृथक कथा को यानी बृहत कथा के गुणाद्य को पैशाची भाषा में लिखा गया है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी देश को कहाँ से संबोधित करते हैं? हर एक बच्चे को पता होगा, संसद से, लाल किला से, चांदनी चौक से, अलीबाग से? तो कहाँ से करते हैं भैया? सभी को पता है लाल किला से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? आगे बढ़ेंगे अगला कह रहा है कुंभ मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में से किस में लगता है? ग्वालियर में,
भोपाल में, उज्जैन में, इंदौर में, तो कहाँ पे लगता है भैया? उज्जैन में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए आपको कहाँ-कहाँ पता चल चुका? प्रयागराज। तो दूसरा कहाँ लगता है? उज्जैन में। क्लियर है? तो इसी तरीके से जब आप मेरे चैनल पे बने रहेंगे, देखिए एक टाइम एक साथ कई चीज़ें पढ़ने से कन्फ्यूजन होता है, ध्यान देना। एक टाइम पे एक चीज़ों को 3-4 बार पढ़ेंगे तो चीज़ें याद हो जाएँगी, ध्यान देना। इसी तरीके से याद करेंगे तो धीरे-धीरे हर एक पॉइंट आपको यहाँ पे याद हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला कह रहा है कृष्णनट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक का, केरल का, तमिलनाडु का। तो कहाँ का है ये बताना है, तो भैया ये केरल का है। ऑप्शन नंबर सी देखिए कृष्णनट्टम कहाँ का है? केरल का है। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा सिक्किम के लोग लाहबाब धुचेन मनाते हैं जो स्वर्ग से पृथ्वी पर किस वंश को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है? भगवान विष्णु को, भगवान शिव को, भगवान बुद्ध को, भगवान महावीर को। तो किस वंश को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है? भगवान बुद्ध को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो 2500 क्वेश्चन हो गए। आप लोग 1-2 दोबारा वीडियो को देखेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएँगी, थोड़ा-सा मुश्किल सवाल है, इस बात का ध्यान देना। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी मैं आपको अभी मैथ टॉपिक वाइज़ करा रहा हूँ और आपको किस टॉपिक में दिक्कत है ये भी अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हैं तो मैं उस पे भी वीडियो लेके आता हूँ। क्लियर है? तो चलिए चैनल पे बने रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।